नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी CWC बैठक को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे की, आजम के घर इनकम टैक्स की रेड की, बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दे दी नसीहत की, बारामूला में 2 आतंकियों के खात्मे की, कानपुर हाईवे पर ट्रक में घुसी कार की, साथ ही जानेंगे PM मोदी देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि की, शिव यात्रा के दौरान भिड़े 2 गुट की, बात करेंगे लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के जोर की, हेमंत बिस्वा ने कमलनाथ पर कसे तंज की, और आखिर में बात होगी तेजी से बदलेगा मौसम, यूपी में भारी बारिश के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता आज हैदराबाद में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति विकसित करने पर विचार विमर्श करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पुनर्गठित कांग्रेस कार्य समिति की ये पहली बैठक है। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। ये पहली बार है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं। और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिलके क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है, वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स वो नेक्स्ट, इसमें जहां अलायंस पार्टनर के समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के घर और अन्य ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से जारी इनकम टैक्स की रेड शुक्रवार शाम को खत्म हो गई। आयकर की टीमों ने आजम खान का बयान दर्ज करने के बाद उनके घर से देर रात निकल गई, जिसके बाद आजम खान घर से बाहर आए और मीडिया से बातचीत की। मैं जानता हूँ पूरे देश में लोग मुझसे हमदर्दी रखते हैं, जो कुछ मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हो रहा है। हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी तकलीफों के लिए, कि वो तकलीफें हमारी खत्म हो। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी दुआएं हमारे लिए जारी रखें, क्योंकि जुल्म भी जारी है। यकीनन उन्हें भी इस बात पर हैरानी होगी कि अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। कुछ ऐसा नहीं था जो सीज किया जा सकता होता। 125 ग्राम के करीब व्यक्ति के पास अंगूठी वगैरह ये थी, और 10,000 रुपए के करीब अब्दुल्ला के पास थे, 3,500 मेरे पास थे। रामचरितमानस कंट्रोवर्सी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को खरी सुनाई है। रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी ने कहा कि मंत्री जी को अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है। उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं वहाँ।
चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो वो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। और बिहार भी आ रहे हैं तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं? ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगा। अब इंडिया की बैठक में आप लोगों ने 14 एंकर्स को जो बैन कर दिया पूरे देश में, इसको लेकर विवाद बना हो गया, कैसे देखते हैं? आप पत्रकारों को लेकर भी आप कुछ नियम ला रहे हैं? जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उग्र होकर के डिबेट या एजेंडा जो चलाते हैं, जो बीजेपी मानसिकता के जो लोग हैं, तो ये तय हुआ कि भाई ऐसे चैनलों में जाकर के कोई फायदा नहीं है, बॉयकॉट करना चाहिए। तो वो जो सब ग्रुप कमेटी में जो है उसने ये तय किया है कि जो भड़काऊ बातें करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनको हम लोग बॉयकॉट करते हैं। देखिए, एक बात समझना चाहिए, सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। बीजेपी तो मांग कर रही है, ये बकवास बात, सब बकवास की बातें। कभी ये सब संभव है? मुख्यमंत्री जी कभी भी ये सब संभव है? हाँ, तब बेकार की बातें। मुख्यमंत्री जी जब से दिल्ली से आए हैं तब से भाजपा के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, काफी खुश है। क्या लग रहा है? जब से मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना है तब से बीजेपी के दिन भर मुंह में जहर रहता है, गुस्सा रहता है। अब बीजेपी पड़ोसती है दूसरों को नफरत, कम से कम इसी बात का। कश्मीर में एलओसी के साथ सटे उरी बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी दौरान जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, तो वहीं अब भी 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना है। शनिवार उस समय गोलियों की आवाज गूंज उठी जब आतंकियों ने अपनी ठिकाने की तरफ आते देख सुरक्षा बलों से बचने निकलने की गोली चलाई। सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर किया। यूपी के रायबरेली में शुक्रवार की देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहां गांव के करीब रास्ते पर ही खड़े एक ट्रक में कार आकर घुस गई। कार की स्पीड का अंदाजा हादसे के बाद की उस स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मां और 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। रायबरेली कानपुर हाईवे पर शुक्रवार की रात सेमरी के केशोली गांव के निकट खड़े ट्रक में पीछे से कार घुस गई। हादसे में सलोन के पूरे झाऊ फतेहाबाद की कल्पना, उनके बेटे अभय और विनय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में बैठे 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उन्नाव माखी से अपने परिवार के साथ ये आ रहे थे, जिस कार में, ऑल्टो कार में 2 बच्चे और 2 पुरुष और 1 महिला थी, जो फतेहाबाद सूची सलोन अपने घर को जा रहे थे। थाना खीरो के सेमरी चौकी से आगे इसौली गांव है,
वहीं पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से जाके घुस गई थी, जिसमें घटना स्थल पर ही 2 पुरुष एक महिला की मृत्यु हो गई थी। एक बच्चा, एक लड़की और एक लड़का घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए अभी जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर मैं एसओ हीरो फोर्स के साथ पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि रविवार 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश को यशोभूमि तोहफे में देंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर IICC है। दिल्ली के द्वारका में इस भव्य इमारत का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन के खास मौके पर इसे देश को समर्पित करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर के बड़ी बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। बनकर पूरी तैयार होने पर इसमें 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यशोभूमि नाम का भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर बहुत ही विशाल और भव्य है। गुजरात के खेड़ा जिले में शिव यात्रा पर पथराव हुआ है। ठासरा में हुए इस पथराव के बाद दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न इलाकों में कॉम्बिंग की और 6 पत्थरबाजों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठासरा में शिव यात्रा में पथराव के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना समेत 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भी अब ही कुछ महीने का समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी यानी CWC की पहली बैठक हैदराबाद में होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद CWC की ये पहली बैठक है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई राज्यों के नेता शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले महीने ही CWC यानी अपनी नई टीम का ऐलान किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य के कांग्रेस नेता कमलनाथ का थका हुआ चेहरा है और पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा थका हुआ चेहरा नहीं है। इसका उनका जो ये नेशा है मीडिया को बॉयकॉट करना, सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास तो 1975 से शुरू होता है। तो ये कोई नया नहीं, ये आपका रिहर्सल है। अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार आए तो मीडिया को ही ऐसा सेंसर करेगा, लेकिन ठीक समय ने इसरो ने संरक्षण बना लिया। पूरा कांग्रेस पार्टी को हम संरक्षण तक भेज दूंगा कि उधर ही जाके सरकार बनाओ और उधर ही जाके बैन उन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या मीडिया के एंकर को बॉयकॉट करना, ऐसे बच्चा का जो क्लास में ये होता है ना, तुम्हारा साथ झगड़ा हो गया, चलो तुमको कट्टी दे दिया। तो कांग्रेस का माहौल ऐसा हो गया, वो लोग कट्टी दे रहा है, चलो अर्नब गोस्वामी तुम्हारा शहर अच्छा नहीं, कट्टी कट्टी। तो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है? ये तो बचपना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई। सुबह सुबह आसमान में बादल छाए रहे। बीते दिन दिल्ली में हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में आज भी बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। IMD ने बताया कि मध्य प्रदेश के बरघाट में 24 सेंटीमीटर और ओडिशा के देवगांव में 19 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों के लिए चेतावनी जारी की है।